नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौर में। तो आज एक ऐसे योग पर चर्चा करते हैं जो मेरे हिसाब से कुंडली का सबसे अधिक बुरा प्रभाव देने वाला है, और अगर वो लग जाए तो कुंडली में बनने वाले बाकी सभी शुभ योगों को भी समाप्त कर देता है या उनका प्रभाव नगण्य कर देता है। योग पढ़ने में बड़ा सीधा सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर लगता है तो कुंडली का बहुत नुकसान होता है। तो उस योग का नाम है केमद्रुम योग। तो केमद्रुम योग का अर्थ या उसकी डेफिनेशन है कि अगर चंद्र आपकी कुंडली में जहां भी चंद्र लिखा है, अगर चंद्र से अगला और 12वां भाव यानी आगे वाला और पीछे वाले भाव में कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग बनता है। तो केमद्रुम योग में मुख्य बात है चंद्र की कमजोरी, चंद्र दोनों तरफ से खाली हो। तो इसमें 2-3 छोटी छोटी कंडीशंस और हैं, तो उनको जब मैं आगे एग्जांपल दूंगा तो डिटेल में आपको बताता हूं। लेकिन पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि इसका प्रभाव क्या होगा, क्या दिक्कत क्या है। तो चंद्र मन को बिलोंग करता है। हमारी मन, हमारी चंचलता, हमारी कल्पना, हमारी प्लानिंग्स, हमारा उत्साह। अब अगर चंद्र कमजोर हो, उसके दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो और उस चंद्र से केंद्र में भी कोई ग्रह ना हो, ना चंद्र से ना लग्न से, तो ऐसी परिस्थिति में चंद्र अत्यधिक कमजोर हुआ। जब चंद्र बहुत कमजोर होगा तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे मन पर, हमारी नेगेटिविटी पर आएगा। किसी तरह की कामयाबी मिलने की उम्मीदें आमतौर पर नहीं होती। अब कल्पना कीजिए कोई पहले से ही बहुत गरीब है और उसकी कुंडली में ये योग बन जाए तो उसे बहुत बड़ा फर्क क्या पड़ेगा। 15,000 महीने का कमा रहा है, 12,000 भी कमाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो आमतौर पर इस योग का असर अच्छे फैमिली हो, अमीर घर हो और वहां बन जाए तो बहुत बड़ा प्रभाव देखने में आता है। वापस समझते हैं। घर में सब लोग बड़े कामयाब हैं, संपन्न जिंदगी जी रहे हैं, और एक ऐसा बच्चा अगर पैदा हो जाए जिस पर केमद्रुम योग बन जाए तो क्या होगा कि उसकी स्थिति अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के मुकाबले बेहद कमजोर हो जाएगी। ठीक है जी। तो उसका प्रभाव मुख्य रूप से होता है कि ऐसा व्यक्ति गंदा रहना, मन से उदास रहना, उत्साह की कमी, ठग, दूसरों को दुख देने वाला, खुद दुखी रहने वाला, यानी कुल मिलाकर उसके आसपास नेगेटिविटी का प्रभाव हद से ज्यादा हो जाता है, उसका मन कमजोर हो जाता है। अब चंद्र की अपनी कंडीशन के हिसाब से और कौन से ग्रह बैठे हैं उनके हिसाब से भी उसका थोड़ा थोड़ा प्रभाव आता जाता रहता है। तो मैं डिटेल जब अभी बताऊंगा तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। लेकिन मुख्य बात थी कि केमद्रुम योग का अर्थ है, जो परिभाषा है, कि चंद्र के अगले घर और पिछले घर में कोई ग्रह ना हो, केंद्र में, चंद्र से केंद्र में, लग्न से केंद्र में, दोनों में एक साथ कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर वहां सूर्य है तो काउंट नहीं हो रहा है इस योग के लिए, राहु केतु भी काउंट नहीं हो रहे हैं। एकमात्र इस योग का योग भंग है, और वो है बृहस्पति की दृष्टि अगर चंद्र पर पड़ जाए तो ये योग भंग हो जाता है। तो इसको समझने के लिए आगे एग्जाम्पल देखिए, जिससे बात डमी एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। पहले कल्पना कीजिए कन्या लग्न की कुंडली है और चंद्र कुंभ राशि में बैठे हैं। तो नियम ये कहता है कि चंद्र के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, घर खाली होने चाहिए, और लग्न से केंद्र में इन चारों भावों में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। यही बात चंद्र कुंडली से भी देखनी है। अब चंद्र कुंडली कैसे बनती है, इसको लग्न समझ के रखो, सारे नंबर वैसे ही भरो, तो ये चंद्र कुंडली बन गई। अब दोनों तरफ से ये खाली होना चाहिए। अब चंद्र से भी केंद्र में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। तो ये शुद्ध रूप से पूरा केमद्रुम योग बन गया। इसी एग्जाम्पल को एक और तरह से समझते हैं कि अगर
कन्या लग्न है, चंद्र राशि है, दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो, केंद्र में अगर राहु केतु हो तो भी ये गिने नहीं जाते, इन्हें अदृश्य ग्रह, छाया ग्रह मान के चल के इन्हें गिना नहीं जाता है। ऐसी परिस्थिति में भी पूर्ण रूप से केमद्रुम योग बनेगा। दूसरी कंडीशन कि चंद्र दोनों तरफ से खाली हो, यहां भी कोई ग्रह ना हो, यहां भी ना हो, केंद्र में राहु केतु कहीं भी हो सकते हैं, वो गिने नहीं जाएंगे, लेकिन सूर्य के होने को भी गिना नहीं जाता है। यानी अगर राहु केतु सूर्य हैं तो भी केंद्रुम योग बनेगा। फिर इसी कुंडली को एक और बात समझने के लिए देखते हैं कि चंद्र के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो, पहली कंडीशन, केंद्र में भी कोई ग्रह ना हो, चंद्र से भी केंद्र में कोई ग्रह ना हो, अगर वो हो तो राहु केतु सूर्य के होने को गिना नहीं जाता। यहां तक तो आप जान चुके। अब अगर चंद्र के साथ भी राहु बैठा हो, या शनि बैठा हो, या केतु बैठा हो, केवल ये 3 ग्रह, तब भी केमद्रुम योग अपना प्रभाव करेगा। लेकिन अगर इनके अलावा बाकी कोई ग्रह है, जैसे गुरु, शुक्र, सूर्य, मंगल इत्यादि, तो केमद्रुम योग नहीं बनेगा। फिर समझ लीजिए, पहला नियम, चंद्र के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो, दूसरा केंद्र में कोई ग्रह ना हो, तीसरा केंद्र में अगर राहु केतु सूर्य हो तो कोई बात नहीं, तब भी योग बनेगा। चंद्र के साथ राहु होने पर भी, चंद्र के साथ शनि होने पर भी, चंद्र के साथ केतु होने पर भी केमद्रुम योग बनेगा। फिर एक और बात समझते हैं कि ये रहा चंद्र, दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं, केंद्र भी खाली है, लेकिन अगर चंद्र पर कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। ठीक है, केमद्रुम योग भंग हो जाता है। फिर से समझ लीजिए, एक ही एग्जाम्पल बार बार ले रहे हैं जिससे समझना आसान हो। दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं, केंद्र बिल्कुल खाली। अब एक तो गुरु यहां से देख सकता था तो वो केंद्र में आ जाता, दूसरा वो यहां से देख सकता था तो चंद्र से केंद्र में आ जाता, इसलिए इन दो पे होने पे तो वैसे ही कैंसिल हो जाता। अब अगर गुरु को यहां बैठाएं और वो चंद्र को 5वीं दृष्टि से देखे तो पूरी कंडीशन लागू हो रही हैं केमद्रुम योग की, लेकिन बृहस्पति की विशेष कृपा चंद्र को त्रिकोण में होने के कारण मिल रही है। योग पूरा लगने के बाद भी ये योग अपना प्रभाव नहीं करेगा, योग कैंसल हो जाएगा। एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये 23 अक्टूबर 1961 8:58 सुबह दिल्ली का इनका बर्थ है, पुरुष है। ये रहा चंद्र, इधर केतु है जो गिना नहीं जाएगा, इधर खाली है, केंद्र में सिर्फ राहु केतु हैं। तो लगन कुंडली से तो ये बात समझ में आ गई। अब हमें चंद्र कुंडली देखनी, इसको लग्न समझ के ये पूरी कुंडली बना ली गई। तो अब रूल, इधर कोई ग्रह नहीं है, केतु नहीं गिन सकते, यहां खाली, आधा योग पूरा, पर केंद्र में यहां पर ये देखिए शुक्र आ गया, तो चंद्र के ऊपर शुक्र की पूरी दृष्टि है, चंद्र से वो केंद्र में आ गया। इन 3 में से कहीं भी आता तो केमद्रुम योग भंग हो गया, इन पर केमद्रुम योग का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये 30 जून 1988 दोपहर को 3:15 जयपुर का बर्थ है। अब कुंडली पे ध्यान दीजिए, चंद्र के इस तरफ कोई ग्रह नहीं है, यहां भी कोई ग्रह नहीं है, पहली कंडीशन पूरी। अब चंद्र से केंद्र में, यानी लगन से केंद्र में तो कोई ग्रह है ही नहीं, चंद्र से केंद्र 1 2 3 4 कोई ग्रह नहीं है, यहां सूर्य है जिसके होने का कोई प्रभाव नहीं होगा, ये 10वां घर आ गया, यहां भी कोई ग्रह नहीं है, तो ये पूर्ण रूप से केमद्रुम योग बन गया। फिर समझिए, चंद्र के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं, केंद्र में कोई ग्रह नहीं,
चंद्र से भी केंद्र में कोई ग्रह नहीं है। तो पूर्ण रूप से केंद्रुम योग बन गया, जिसका पूरा प्रभाव देखने में आएगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एक महिला की कुंडली है, 2996, दोपहर को 2:47 दिल्ली का इनका बर्थ है। यहाँ चंद्र स्वग्रही हैं, पर ऐसी कोई नियम नहीं है कि चंद्र के स्वग्रही होने पर ये योग नहीं लग सकता। दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, नहीं है। केंद्र में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, नहीं है। चंद्र से केंद्र में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, नहीं है। बृहस्पति की कोई दृष्टि चंद्र पर नहीं है। पूर्ण रूप से यहाँ भी केंद्रुम योग बन गया। इनका विवाह हो गया, वो तलाक में बदल गया। माँ बाप ने घर से अलग कर दिया, अब ये घर से अलग हैं। अब एक छोटी सी नौकरी करके किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। अच्छे भले घर में जन्म लेके भी परिस्थितियों के कारण सब कुछ होने के बाद भी अच्छी भली ससुराल छूट गई और अपना घर छूट गया। माता पिता ससुराल वाले सब इनके शत्रु, क्योंकि इन्होंने अपने दम पर कोर्ट में केस डाल के तलाक लिया, जिसमें माता पिता कोर्ट में गए ही नहीं। तो पता चला, हमने क्या सीखा कि अगर ये योग लगे, लाइफ को तहस नहस करता है, खराब कर देता है। इसमें जरूरी नहीं है तलाक होता, वो तो एक बात थी, लेकिन दूसरों को ठगना, इनका कुल प्रवृत्ति क्या है, बाई दिस वे दैट वे, ससुराल वालों से कुछ पैसा मिल जाए, अपना व्यापार करूं, स्वतंत्र जिंदगी आराम से जीऊं। तो इस ठगना, बुरे काम करना, औरों के दिल में कांटे की तरह चुभने वाले बनना, इत्यादि इत्यादि। इस वीडियो में जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया कि कैसे योग बनता है, कैसे उसका प्रभाव हो सकता है, वो आपने देखा और समझा। ये योग इतना खराब प्रभाव देता है कि जिसकी कुंडली में बनता है लगभग अकेला रह जाता है। उसके अपने साथी उसका साथ छोड़ते हैं, उसे किसी का भरोसा नहीं होता। वो किसी तरह की छोटी मोटी ठगी करके किसी तरह से, एक तरह से मलिन रहना, गंदा रहना, उदास रहना, ये सब चीजें उसके साथ देखने में आती है। पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है, किसी तरह से बस काटने वाली बात हो जाती है। तो इस योग की जो लगने की कंडीशन है वो मैंने बताई। एकमात्र कंडीशन है जिसमें योग कैंसिल हो जाता है बृहस्पति की विशेष कृपा से, उसको ध्यान रखना है। तो केवल अधूरा ना देखें, कुंडली में बहुत ध्यान से देखें कि योग बन रहा है तो, और कैंसिल हो रहा है तो कैसे। ऐसा ना हो कि आप खाली एक चीज देख लें और कैंसिलेशन पे ध्यान ना दें, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, आप फिक्र में पड़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।